केंद्र बजट को लेकर जहां मध्यम वर्ग खुश है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बजट को हिमाचल और देश के लिहाज से निराशाजनक करार दिया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि बजट में हिमाचल को हर बार की तरह झुनझुना ही मिला है। बजट में पहाड़ी राज्यों की उपेक्षा हुई है। केवल बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है, लेकिन ये बजट देश को नीचे की तरफ ले जाएगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में कोई फोकस नहीं किया गया है, खाली राजनीतिक घोषणाएं हुई है। हिमाचल में रेलवे, हवाई अड्डे बनाने को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। उद्योग, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। बजट में किसान, बेरोजगार, गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के विकास के लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई गई। टैक्स स्लैब में मध्यम वर्ग को राहत दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर दी गई है, जो अगले साल वापस ले ली जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली को भाजपा जिताना चाहती है, इसलिए टैक्स स्लैब में राहत देकर लोगों को गुमराह करने की केंद्रीय बजट में कोशिश हुई। देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बजट में कोई योजना नहीं है। बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। उससे जो है एक बार फिर दोबारा से बहुत बड़ी निराशा का हाथ लगी है। चाहे देश की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें। जहाँ तक देश की बात करते हैं हम, इस बजट में भविष्य को लेकर या वर्तमान को लेकर कोई विशेष जो है योजनाएं नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 5 ट्रिलियन जो है डॉलर का ही जो है आगे हमारा जो है देश को पहुंचाने की बात करते थे जीडीपी को। तो इससे तो लगता है कि हम जो 3 ट्रिलियन की बात हो रही है अभी, जो वर्तमान में हम उससे भी नीचे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इस बजट में ना तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उनके लिए कोई स्कीम है, ना जो हमारे बेरोज़गार हैं उनके लिए कोई स्कीम है, ना ही कोई हमारे जो खासकर हमारे किसान और बागवान हैं, ये तीनों वर्ग के लोगों को बड़ा निराश इस बजट ने किया है। अगर आप फार्म सेक्टर की तरफ जाएंगे, बात तो कह रहे हैं कि हम जो है विश्व में जो है इसको फूड जो है बॉल ऑफ वर्ल्ड बनाएंगे, और अब बजट में जब आप देख रहे हैं तो किसानों के लिए, बागवानों के लिए कुछ भी नहीं है। खाली घोषणाएं करने से, खाली जुमलाबाजी करने से आप जो है वर्ल्ड का जो है फुटबॉल क्या कहते हैं बॉल बनना जो है कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये तो एक जुमला है, जैसे हम अपने आप को जो है विश्व गुरु कहते हैं, और विश्व गुरु का ये हाल है। तो यहाँ पर जहाँ तक हम अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करें, हिमाचल को इस बजट में कुछ नहीं मिला है। दोबारा से एक बार जो है हमें जो है झुंझुनू दे दिया गया है। अभी अगर हम रेलवे की बात करें या यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा हवाई अड्डे बनाने की बात है, एयरपोर्ट्स की बात है, इन दोनों सेक्टर में हमें पीछे छोड़ा गया है। और बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है या हमारे यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी लाने की बात है, ये इस बजट में कहीं भी हमें जो है छोटे जो राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए कोई भी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखा गया। केवल बिहार और जो आंध्रा है उनको ही ध्यान में रखकर जो है बजट बनाया गया है। और जो इनकम टैक्स में जो छूट है, वो दिल्ली का जो चुनाव है उसको ध्यान में रखकर जो है एक टाइम की छूट दी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले बार ये छूट जो है वापस लिया जाएगा, क्योंकि उसका दिल्ली का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में अभी किसी भी तरह से इन्होंने चुनाव जीतना है, उसके लिए इन्होंने ये एक दाव लगाया है जो अगले साल वापस होना है। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी बजट को अपेक्षाओं के विपरीत बताया है और कहा कि बजट राजनीतिक लाभ के मकसद से पेश किया गया है। हिमाचल को आपदा के विशेष राहत पैकेज की उम्मीद थी, जो पूरी नहीं हुई। बिहार और आंध्र प्रदेश में ही बजट में फोकस किया गया है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और बजट से किसानों को उम्मीदें थी, लेकिन बजट से निराशा ही मिली है। इस बजट को देखते हुए सभी लोगों को बहुत निराशा हुई है। हमें लगता है कि ये एक तरह से बंदर बांट की गई है। बिहार को बड़ा भारी महत्व दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये देख रही है कि अगले चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, उसलिए उन बिहार के लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने सारा फोकस अपना बिहार पे रखा है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मुझे बहुत निराशा हुई। हमें भी आशा थी कि हमने बार बार ये बात केंद्र सरकार से उठाई कि इतना डिज़ास्टर होने पर
केंद्र से हमें कोई राहत नहीं मिली, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ वो बजट में इसका प्रावधान करेंगे। आप देखें कितने लोगों की जानें गई, कितना भारी नुकसान हुआ, तो इसलिए हमने इस बात को पहले भी उठाया और हमें लगता था कि केंद्र सरकार इस पे गौर करेगी और हमें कुछ उसमें राहत देगी। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस बात को भी इस बार भी नज़रअंदाज किया है। और जहाँ तक किसानों बागवानों की बात है, आप देख रहे हैं पूरे देश में कितनी मांग उठी है, खास करके हमारे पंजाब हरियाणा के किसान, उन्होंने रास्ता रोको, रेल रोको आंदोलन भी किया और बार अपनी मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखी, पर उन्होंने इस बात को भी नज़रअंदाज किया और किसानों को भी कोई राहत नहीं इसमें मिली है, जिससे किसानों में भी बड़ी भारी निराशा है। दूसरी बात, हमारे हिमाचल प्रदेश में अधिकतर बागवान लोग रहते हैं और बागवानों ने भी ये मांग की थी, केंद्र सरकार के समक्ष भी हमने ये मुद्दा बार बार उठाया कि बाहर से जो आप सेब या अन्य फल का इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर 100% ड्यूटी लगनी चाहिए, ताकि हमारे लोगों की जो पैदाइश है उसको मार्केट में आए और उसकी कुछ वैल्यू बने, पर उसमें भी हमें कोई राहत नहीं मिली है। तो किसान बागवान सभी बहुत निराश है और काफ़ी निराशजनक ये बजट रहा है। और हिमाचल के लिए भी कोई बात इन्होंने जिक्र तक नहीं हिमाचल प्रदेश का उसने किया, जबकि हमको लगता था कि जिस बात को हम 2 साल से उठा रहे हैं कि हमारे देश के लिए पैकेज दिया जाए, वो भी इन्होंने कोई विशेष पैकेज डिज़ास्टर के लिए हमें हिमाचल प्रदेश को। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।